हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में। और हम यहाँ पर मौजूद है सीनी लाइब्रेरी पर। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक प्रोग्राम रखा गया था। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ चीफ गेस्ट भी आए थे, हम उनसे भी बात करेंगे। और जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल मीडिया न्यूज। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद भी, आपने अपना कीमती समय निकाला। तो आप इन बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के विषय में और आगे इनके फ्यूचर के बारे में क्या संदेश देना? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो इन बच्चों का, इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये मौका दिया कि भाई मैं इनका मार्गदर्शन करूं। ये स्वतंत्रता दिवस क्या है? ये एक भाव है। जब हमें आजादी मिली, सारी चीजें मतलब आजादी, हमें 200 साल की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली। हमारे देश के इतने बड़े बड़े जो शहीद हुए, भगत सिंह जी, राजगुरु थे, हमें उनसे प्रेरणा लें। लेकिन आज की तारीख में क्या हम आजाद हैं? ये आजाद भारत है। आजाद भारत का भविष्य ये बच्चे हैं। ये भारत को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में भारत जाएगा। मेरा इनके लिए ये संदेश है कि आजादी के मूल भावों को याद रखो, भारत की अखंडता को ध्यान रखो। तुम लोगों को अखंड भारत बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे, इनके मजबूत कंधों पे है। ये पढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सर, जैसे जो बच्चे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आपका चेहरा थोड़ा अलग ही खिला हुआ है, तो क्या फील कर रहे हैं आप इनके बीच? मतलब इनके बीच में रह के मैं अपना 10 साल पुराना फेजी फील कर रहा हूँ कि जब मैं तैयारी करता था। हाँ, सन 2007 बैच का मैं MBBS हूँ। उसके बाद मैं भी आगे तैयारी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गया, लेकिन ठीक है, अब मैं अपने प्राइवेट उसमें हूँ, प्रैक्टिस में हूँ। इनके बीच में आके ऐसा लगा अपने वही तैयारी के दिन याद आ गए, वही दोस्त याद आ गए, वही माहौल याद आ गया कि जो लाइब्रेरी का माहौल है वही सब याद आ गया। तो बहुत अच्छा लगा इनके बीच में। मेरी मम्मा का नाम पवनीत गिल है, मेरे पापा का नाम योगेंद्र सिंह है, मेरे भाई का नाम अंगद सिंह है, और मेरे दादा का नाम किशन चंद है, और मेरे दादी का नाम है रजरानी, और मेरा नाम है महमद सिंह। आप क्या संदेश देंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में? तो पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सभी को। और जो है छात्र है, तैयारी करने वाले, इनको भी 2 शब्द कहूंगा कि मैं मेहनत करता रहूंगा। सफलता मिली तो बढ़िया, क्यों जाने कि क्या होगा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाकी आपने यहाँ पे ये किस तरह का प्रोग्राम रखा था और कौन कौन यहाँ पे इनवाइटेड? आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी सिंह लाइब्रेरी की और मेरी तरफ से। हमने प्रोग्राम रखा था सिर्फ शिक्षा को लेके, और जो हमारा इकट्ठा होने का जो प्रॉपर वो है, वो हमने 15 अगस्त में आजादी के एक उत्सव को मनाने के लिए, झंडारोहण के लिए प्रोग्राम रखा था। इसलिए हमने कोई राजनीतिक इसमें मुद्दा नहीं उठाया, और हमने यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर साहब को बुलाया, योगेंद्र जी को और उनकी माता जी को, जो ब्रजरानी है, पहले भी हमारे क्षेत्र में विकास का काम कर चुके हैं। तो हमने इसलिए राजनीतिक मुद्दों को दूर रखते हुए, जो हमारे बहुत ही होनहार डॉक्टर हैं, ब्रज कॉलेज इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, उनको हमने यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, क्षेत्र के लिए, और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर साहब का भी यही आश्वासन है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो एक बार हमसे समस्या अपनी जरूर सोल्व करें। और डॉक्टर साहब से भी पहले मैं बोलता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई आर्थिक तंगी है या कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कहने का मतलब है कि पढ़ाई की वजह से शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की दिक्कत है तो एक बार मेरे से मिले, मुझे अपनी समस्या बताए। अगर उसकी एक्चुअल में समस्या होती है कुछ इस तरह की, तो मेरी तरफ से उसको लाइब्रेरी के बिल्कुल फ्री सीट है उसके लिए, कभी भी आए, कहीं भी बैठे, नो टेंशन, कितने भी टाइम तक वो पढ़ाई करे जब तक उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलना चाहूंगी कि सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि बोलते हैं कि मतलब जो आज का युवा है वही देश का भविष्य है, तो शिक्षा एक माध्यम है आगे बढ़ने का, तो उसके माध्यम से आगे बढ़े और एक मतलब की तरीके से अपने पढ़ाई में लगे। स्वतंत्रता दिवस के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, आज यहाँ पर लाइब्रेरी में इसमें ब्रजरानी दीदी आई है और हमें बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने हमें बहुत मोटिवेशनल और बहुत ज्यादा हिम्मत दी है और हर चीज के बारे में बहुत बारीकी से समझाया है और हमें इस चीज से बहुत हिम्मत मिली है। मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि यहाँ पर आए और हमें इतनी ज्यादा हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मैम हमारे बीच आई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैम ने हमें गाइड भी किया है, लड़कियों को भी सभी को किया है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा सर, मतलब मैम से हमें बात करके उनके विचार सुन के। जी थैंक यू सर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और यहाँ पर अतिथिगत पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि किराएदार है जाति मकान थोड़े हैं, कि किराएदार है जाति मकान थोड़े हैं और लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धन्यवाद। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शहीदों के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, अगर दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, ये जवानी देश के काम ना आई तो जवानी किस काम की। मैम आप यहाँ पे आए, बच्चों से मिले, बच्चों का आपने माहौल भी देखा, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ, ये बच्चियां हैं, गरीब घर से भी हैं, कुछ कर नहीं पा रही है, इनको मैं सुविधा देना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाऊँ लिखाऊँ आगे बढ़ाऊँ। ये सारी सुविधाएं मैं अपने हॉस्पिटल से भी देना चाहती हूँ, वहाँ मैंने लाइब्रेरी भी खोल रखी है, वहाँ फ्री सेवा देना चाहती हूँ बच्चियों को। उसकी आपको भी बहुत बहुत बधाई। उसके लिए आप क्या संदेश देंगे? और दूसरा, आगे आपकी क्या तैयारी है? क्या चुनाव के लिए आपके टिकट वगैरह कोई तैयारी है? अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जरूर आऊंगी, पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी और जीत के भी आऊंगी, फिर वो जो जीतूंगी वो उनकी झोली में डाल दूंगी, बस मैं इतना ही चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिलता है तब। अच्छा, जैसे मैम आप पहले भी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत अच्छा आपने चुनाव लड़ा था, आपने सही बोला। देश अगर आपको मिलेगा तो शायद आप इस क्षेत्र में चुनाव जीत भी सकते हैं, और आप जीत गई तो इनके लिए फिर क्या आपका विजन है, क्या करना चाहेंगे क्षेत्र में? देखिए 26 साल से मैं इस क्षेत्र में लगी हुई हूँ। मैंने जब जिला पंचायत में अध्यक्ष थी तब मैंने यहाँ खरंजे दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ रोशनाबाद बिहारीगढ़ वाली सड़क मैंने बनवाई है, ये बीके हॉस्पिटल के आगे वाली सड़क मैंने सारी बनवाई है, पुल बनवाया सोलह पुल। और मैं कीचड़ में भी घूमी, मैंने यहाँ की स्थिति ये देखी है कि लड़कियों की शादी के लिए रिश्ते भी तैयार होते थे, उनके लिए भी मैं गई हूँ हर चीज। मैं तो इस क्षेत्र का विकास ही करना चाहती हूँ, मेरा मकसद है विकास करना और बच्चों को आगे बढ़ाना। एक सरकारी हॉस्पिटल देना जिसमें बच्चियां ये पढ़ सके, इलाज के लिए जा सके, शिक्षित बनाना इन्हें, किसानों को रोजगार देना। मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ बुग्गा वाला क्षेत्र में, ताकि बेरोजगार लोगों के लिए वहाँ पे रोजगार मिल सके। जैसे बहुत कुछ किया आपने, और इसके अलावा इन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मैं इन बच्चों से कुछ नहीं, मैंने शिक्षित बनाना चाहती हूँ, ये आगे बढ़े, इनका इसलिए हौसला बढ़ा रही हूँ मैं, तो अपने ये भी बाहर निकले, शिक्षित बने और पढ़ाई लिखाई करें। अच्छा, जैसे टिकट के लिए और भी लोग रेस में हैं, जैसे देवेंद्र प्रधान जी हैं, सुबोध रागेश जी भी हैं, और भी लोग हैं, तो आप कितना कन्फर्म है टिकट के बारे में? देखिए मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती इस बारे में। टिकट नहीं होता है तो आप फिर चुनाव में नहीं आएंगे? टिकट नहीं होता तो मैं जनता के लिए काम करूंगी, क्षेत्र में रहूंगी।